जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। ये 24 सीटें 24 सीट्स है पीएजेके की जम्मू कश्मीर असेंबली में। वो 24 सीटें हमें भरने दें आप, तो 24 और 29 53 बनता है। 53 सीट्स जिसके पास हो वो मेजॉरिटी है या 42 वाला मेजॉरिटी है। ये पीडीपी को भी मिला लें तो भी इनके 53 नहीं बनते, तो बना लेंगे हम बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट। के जो मुसलमान नहीं, मैं पाकिस्तान के इंसान, पाकिस्तानियों पे क्या जुल्म नहीं हो रहा? बहुत जुल्म हो रहा है। और पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है। अब ये देखें, हम अपने जुल्म को रोक नहीं सकते, हमने जाके कश्मीर हमने असल में गलत हुक्मरानों को अपने ऊपर जो है ना वो नाफिज कर लिया हुआ है। क्या गया मोदी साहब की जिंदा दिली की क्या ही तारीफ करे, ऐसे तो नहीं उन्होंने दुनिया ग्लोबल लीडर के रूप में जानती मानती। उन्होंने जीतने वाली पार्टी मतलब के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को मुबारकबाद दी कि आप जीत गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक, और अपनी हार को एक्सेप्ट किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। अगर मोदी साहब की जर्नी की बात करें कश्मीर में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए बिजनेस प्लान, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ दिया। लेकिन इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला की पार्टी विन करती है, मोदी साहब उनको कांग्रेचुलेट करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत माहौल हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। अखबार उठा के देख लें, ऐसा लगता है पाकिस्तान के अखबार इंडिया में जो छपते हैं, उनकी लैंग्वेज, खासतौर पर कश्मीर में, वो कश्मीर के अखबार तो अभी तक टेररिस्ट को दहशतगर्द नहीं लिखते, वो लिखते जंगजू, मिलिटेंट्स। इतनी उनकी जरूरत नहीं है। उनके अंदर मतलब है वो टोटली रिलीजियस बेस्ड जर्नलिज्म है। तौर पे ये अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज दे रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा। इंडिया के अंदर, और इस बात के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है और इसका पूरा लॉजिक और गणित क्या है। तो हम ये जानते हैं कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसमें बहुत सारी सीटें हैं जो कि अभी खाली हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरी तरह से पाकिस्तान के पास। तो वही सारी चीजें हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में, और हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस और राहुल गांधी के जो बयान हैं वो पाकिस्तानियों को कितने ज्यादा पसंद आते हैं, किस तरह से पाकिस्तानी बार बार उनके बयानों को कोट करते हैं। अभी ये लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात की कि अगर कांग्रेस वापस आती है तो वो 370 वापस लेके आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कश्मीर में जगह जगह लोगों को बोला था अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में कि वही 370 हम वापस लेकर आएंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या 370 वाकई वापस आ सकती है, जबकि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली जम्मू कश्मीर में? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई एनसी ने, पीडीपी ने, इंजीनियर रशीद ने, बाकी लोगों ने कि जी 370 बहाल होगा, और पता नहीं 370 लोगों को पूछें आप श्रीनगर की सड़क पे जाके कि क्या है, तो कहते हैं हमारा हक है। भाई क्या है 370 के अंदर जो तुम्हारा हक है, वो है क्या? मतलब पानी तुम्हें 1 गिलास ज्यादा मिलेगा, राशन तुम्हें 2 किलो ज्यादा मिलेगा, क्या है 370? उनको पता नहीं है। बस खत्म कर दिया बीजेपी ने, हमारी खुद मुख्तारी खत्म कर दी। तुम्हारी खुद मुख्तारी तो पाकिस्तान ने खत्म की जब 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया। तो बहरहाल वो एक नैरेटिव चलाया गया, और मैं समझता हूं कि ये आप देखें इसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिका, मैं नहीं समझता कि उनका इंटरफेरेंस नहीं है। हम जाके कहते हैं फलस्तीन पे जंग करनी में जाके अगर तालिबान जैसी हुकूमत होती। अच्छा। और एटम बम होता। एटम बम है तो सही, मेरी बात सुने, एटम बम तो है। अच्छा। लेकिन अगर इनमें जज्बा नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान कर दे कि अगर इसराइल ने एक बम भी फलस्तीन पे गिराया। अच्छा। तो हम इसराइल को नेस्तो नबूद कर देंगे, एटम बम मार देंगे, तो कोई कुछ भी नहीं, पाकिस्तान कोई कुछ कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ये बुज़दिल है। ये जितने भी कुफार हैं
ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुज़दिल हैं, ये पाकिस्तान को क्यों ये हर दफा एड दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों कर्जा दे रहे हैं, क्यों नहीं अच्छा, पाकिस्तान से डरते हैं इस वजह से? सर ये डरते हैं तो दे रहे हैं ना कि ये अदम फैलाव में शामिल ठीक ना है, हो जाए। लेकिन हम ये कहते हैं, हमारे इधर तो हर आम आदमी ये कहता है कि हम अमेरिका से डरते हैं। आप कह रहे हैं अमेरिका हमारे से डरता है सर, इसलिए कर्जा दे रहा सर देखें है, यानी ये आपने लॉजिक ही उल्ट कर दिया वकील साहब। मेरी बात तो यार वो आगे इनिशिएटिव लेके आते हैं, बेशक उससे उनका मफाद जुड़ा है नहीं जुड़ा वो एक अलग चीज़ है, उससे उनको फ़ायदा होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये देखें कि कश्मीर हमने पिछले 70 साल से एक मुद्दा बनाया कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। ओके, आप लोग कश्मीर ले लो, जो पहले मिला हुआ है उसका तो कुछ करो, जो पहले पाकिस्तान मिला हुआ है उसका तो कुछ करो। आपका पाकिस्तान डे बाई डे नीचे जा रहा है, लेकिन हमें फिर भी एक ही नारा है कि हमें कश्मीर चाहिए। आपको कश्मीर दे देंगे तो आप क्या कर लेंगे? आप वहाँ पे भी यही करेंगे कि एक साल पीपल पार्टी की हुकूमत, एक साल इमरान खान की हुकूमत, एक दफा नवाज शरीफ की हुकूमत। हमारे साथ आटे की लाइनों में बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे, बेरोजगारी है, भूख के सिस्टम है, तो हम शायद उन्हें भी इन्हीं हालातों में लेके आना तो चाहते हैं। डेफिनेट बात है, अभी मार्केट में आपको 70 लोग बिजली का बिल उठा के मिल जाएंगे, हमसे बिल पे नहीं हो रहा, हमें पैसे दे दें। और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, कांग्रेस कहती है हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, हमारी जो है वो सीट्स हैं कितनी 42 सीट्स हैं इनकी। तो भाई ऐसे में इनकी गवर्नमेंट ऐसे गिरा सकता हूं मैं, ऐसे ये बनाए गवर्नमेंट, एक महीने के अंदर इनकी हुकूमत ऐसे में गिरा सकता हूं। डॉक्टर अमजद मिर्जा गिरा सकता है, पूछो कैसे? जी बताएं कैसे? हमारी ये 24 सीटें, 24 सीट्स हैं पीएजे की जम्मू कश्मीर असेंबली में, वो 24 सीटें हमें भरने दें आप, तो 24 और 29 53 बनता है। 53 सीट्स जिसके पास हो वो मेजॉरिटी है या 42 वाला मेजॉरिटी है? ये पीडीपी को भी मिला लें तो भी इनके 53 नहीं बनते। तो बना लेंगे हम बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट, लेकिन हमें वो सीटें भरने दें। अगर ये राज जो आ गया है थ्रू बैक डोर, इसको निकालना है, इससे बचाना है हमें जम्मू कश्मीर को और हिंदुस्तान को, तो फिर आपको ये पीओजे की 24 सीटें भर के हमें वहां बिठाना पड़ेगा, ताकि हम आपके बीजेपी के साथ कोalition करके हम वहां पे जो है वो बीजेपी की कोalition सरकार लेके आए। यही एक रास्ता है। बहुत ज्यादा तालियां बजाने की जरूरत नहीं है जमहूरियत दिखाने के लिए कि नहीं ये 42 सीटें जीती हैं, इनको हम सरकार बनाने दे रहे हैं। क्यों बनाने दें सरकार जब हमारी अक्सरियत है? जब 25 और 24 29 और 29 सीटें जीती है बीजेपी, प्लस 24 हमारी 53। मैं देखता हूं कैसे करते हैं ये। तौर पे ये अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को इंडिया के अंदर। और इस बात के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है। देयर इज़ अ वेरी कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द गवर्नमेंट, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होंगी, कोयटा की अलग होंगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है, जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रही। हर चीज़ जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की है। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है, उसमें ये चीज़ें करना बहुत दूर की बात है, और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक़ मिलते हैं। इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। इट्स नॉट अबाउट द नरेंद्र मोदी, इट्स अबाउट इंडिया। अगर जिस तरह पाकिस्तान इज लाइक
वेरी सैड टू सैड दैट, बहुत दुख होता है कहने में, लेकिन इट्स अ फेल्ड स्टेट। अगर वहाँ का मैं बिल गेट बिठा दूँ ना PM, तो वही चैलेंज उसको फेस करने पड़ेंगे, वही सबके सामने जाते हुए मुल्क को खड़ा करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो बात यहाँ पे इंडिया की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ पीछे प्री प्लान्ड है। अच्छा, हाँ जी, इसकी वजह से ये सारा इशू आ रहा है। तो बीजेपी और अबू अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, तो जो पीछे से इनको लाहेअमल तय होगा वही होगा। लेकिन इंडिया ने तो बड़ी एफर्ट की थी जम्मू कश्मीर में, इवन कि हमने एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया के नारे सुने हैं। जम्मू कश्मीर की खवातीन ये नारा लगाती थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे भाईजान हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और ये बहुत ही अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी के बयानों को पाकिस्तानी कोट करते हैं और ये चीज़ बहुत ही चिंता की बात भी कि इस तरह का कैसा नैरेटिव बनाया जाता है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये बहुत ही अजीब चीज़ है और बात खाली जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की नहीं है। देश में जब भी इलेक्शन होते हैं, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कह सकते हैं कि भाई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि अभी, और ये सारी चीज़ें अब बढ़ती ही जा रही है। इलेक्शन दर इलेक्शन हम ये चीज़ें देखते जा रहे हैं कि कुछ ऐसा एंटी नेशनल स्टैंड बार बार कुछ लोगों द्वारा लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है और लॉजिक जो है बीजेपी की सरकार बनवाने का वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी वो मुझे थोड़ा अनप्रैक्टिकल लगता है क्योंकि वो जो सीटें हैं वो अभी भारत में है ही नहीं। मतलब ये कि उन पर इलेक्शन नहीं हो सकता और बिना इलेक्शन के ऐसे उन सीटों के नुमाइंदों को नियुक्त नहीं कर सकती है भारत सरकार। तो सबसे पहले तो POK जब भारत के पास होगा और वहाँ पे इलेक्शन होगा तब हम देखेंगे कि उन सीटों पे किस तरह के रिजल्ट आते हैं। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।